आज गुरुवार की वीकली एक्सपायरी में आप सभी लोगों ने देखा कि बैंक निफ्टी हो, निफ्टी 50 हो या फिर सेंसेक्स, इन सभी के ऊपर में ज़बरदस्त वोलेटाइल भरी स्थिति में मार्केट को देखा गया। ज़बरदस्त जो है मार्केट के ऊपर में उतार चढ़ाव का माहौल बनता हुआ दिखाई दिया। उतार चढ़ाव इस प्रकार से होता हुआ दिखाई दे रहा था जैसे कि एक दिन का जो मोमेंटम होता है 400-500 पॉइंट की, वह एक दिन की मोमेंटम को महज 10 से 15 मिनट के अंदर ही वह मोमेंटम देता हुआ दिखाई दे रहा था। मार्केट ओपन हुई, मार्केट की ओपन होने के साथ ही करेक्शंस जो है लौटता हुआ दिखाई दे रहा था। ठीक उसी के अनुसार जैसा कि यस्टरडे नाइट को हमने आप सभी के समझ वह लेवल बताया था 54,650 रुपये का, कि 54,650 का स्तर यदि तोड़ देता है तो बेशक मार्केट के ऊपर में करेक्शंस लौटते हुए दिखाई देगी। 54,650 का स्तर तो टूट गया, उसके बाद करेक्शंस भी लौटता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उतनी बड़ी गिरावट नहीं लौटी जितनी की आशा हमने जताया था। मार्केट में निचले स्तर से एक शानदार रिकवरी की माहौल बनते हुए दिखाई देती है, और ये रिकवरी इस प्रकार का होता है कि ये 55,000 के स्तर को क्रॉस करता हुआ दिखाई देता है। जब निचले स्तर से हमने एक बार फिर से 54,650 के स्तर को तोड़ते हुए देखा तो बेशक वहाँ पर जो है तेज़ी का माहौल बनता हुआ दिखाई दिया, और जब तेज़ी की माहौल बनते हुए दिखाई दी, कॉल की रणनीति बनी, तो वापस से मार्केट के ऊपर में करेक्शंस लौटता हुआ दिखाई दिया। अब ये हो क्या रहा था ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि मोमेंटम भी कोई छोटी मोटी नहीं, 100-200 पॉइंट की मोमेंटम नहीं, मोमेंटम भी दिखा रही थी 400-500 पॉइंट वाली मोमेंटम देखने को मिल रही थी। 60 से मार्केट जो है ऊपर जाती थी और मार्केट जो है तुरंत जो है 400-500 पॉइंट जो है टूट जाती थी। 400-500 पॉइंट की तेज़ी तुरंत लौटती थी, 400-500 पॉइंट की गिरावट। माहौल इस प्रकार का डर का बनता हुआ दिखाई दिया कि यहाँ पर जो है दोबारा एंट्री लेने की यहाँ पर हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी हमने वहाँ पर पोजीशंस को लिया था। वापस से फिर से मार्केट के ऊपर में तेज़ी लौटी, ये तेज़ी जो है तकरीबन 350 पॉइंट के आसपास में थी, और जब ये तेज़ी लौटते हुए दिखाई दी तो वापस से फिर से मार्केट में करेक्शंस का डर का माहौल बनता हुआ दिखाई दिया। तो ये आज के ट्रेडिंग सेशंस पे जो है काफ़ी वोलेटाइल भरी स्थिति में मार्केट को देखा गया, और इस वजह से जो है आज काफ़ी नुकसान भी होता हुआ दिखाई दिया। नुकसान इसलिए होता हुआ दिखाई दिया क्योंकि मार्केट का जो बिहेवियर था आज की ट्रेडिंग सेशंस को लेकर के, वो बेशक समझ से परे था, क्योंकि मोमेंटम काफ़ी बड़ी थी। 400-500 पॉइंट की मोमेंटम जो है 15 से 20 मिनट के अंदर जो है अप डाउन होना, ये काफ़ी बहुत मुश्किल वाला काम होता है कि मार्केट में एक्चुअली में हम लेवल को तो टूटते हुए देख पा रहे हैं, लेकिन लेवल टूट रही है लेकिन उस दिशा पे कंटिन्यू जाते हुए दिखाई नहीं दे रही है। 650 का स्तर टूटा तो जहां करेक्शंस लौटते हुए दिखाई देनी चाहिए, वहां करेक्शंस की जगह तेजी लौटता हुआ दिखाई दिया, और जब तेजी लौटते हुए दिखाई दी, ऊपरी स्तर का लेवल जब टूटता हुआ दिखाई दिया, तो जहां तेजी लौटते हुए दिखाई देनी चाहिए वहां फिर से करेक्शंस का माहौल बनता हुआ दिखाई दिया, फिर से मार्केट टूटते हुए दिखाई दी, और जब ये टूटता हुआ दिखाई दिया, फिर से 650 का स्तर टूटा, तो फिर से यहाँ पर जो है करेक्शंस लौटता हुआ दिखाई देना चाहिए, तो वहाँ करेक्शंस की जगह फिर से तेजी लौटते हुए दिखाई दी। ये हो क्या रहा था आज मार्केट में समझ में नहीं आया। ये एक्चुअली में ये बहुत दिनों के बाद ऐसा होता हुआ दिखाई दिया मार्केट के ऊपर में। मार्केट में इतनी वोलेटाइल भरी स्थिति में ये मेरे ख्याल से 6 महीने के आसपास के बाद जो है इतनी वोलेटाइल भरी स्थिति में मार्केट को देखा गया है। काफ़ी दिनों के बाद जो है इस प्रकार का मोमेंटम यहाँ पास लौटता हुआ दिखाई दिया, और अंततः जो है मार्केट के ऊपर में ये जो जंग थी गिरावट और तेज़ी वाली, इस जंग में जो है बैंक निफ्टी जो है तेज़ी की जंग को जीतता हुआ दिखाई दिया, मार्केट में तेज़ी लौटते हुए दिखाई दी, और उस करेक्शंस पे जो है नुकसान होता हुआ दिखाई दिया। आज की ट्रेडिंग सेशंस पे भारी भरकम नुकसान देखने को मिला मार्केट के रिलेटिव, और क्योंकि मार्केट का माहौल ही कुछ ऐसा था, अप डाउन काफ़ी स्पीड हो रहा था, तो बेशक यहाँ पास जो है लेवल को तोड़ते हुए मार्केट जो है अपना काम करता हुआ दिखाई दे रहा था। लेवल भी टूट रहे थे लेकिन ना तेज़ी आ रही थी, लेवल टूट रहे थे गिरावट वाली, तो ना तो गिरावट आ रही थी ना ही तेज़ी आ रही थी। तो इस प्रकार से माहौल जो है आज की ट्रेडिंग सेशंस पे क्रिएट होता हुआ दिखाई दिया। बेशक जो आज नुकसान होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन इसकी रिकवरी हम टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे करेंगे, और क्योंकि हर रोज़ तो ऐसा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई नहीं देता है, लेकिन मार्केट के ऊपर में टुमारो जो कि इस हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशंस है, फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे जो है हम मार्केट को जो है रिकवर करते हुए देखेंगे। मार्केट में जो है आज के नुकसान की भरपाई जो है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे करते हुए देख पाएंगे। बहुत सारे लोगों का कहना था कि आपकी जो कैलकुलेशन है हो सकता है ये गलत कैलकुलेशन होगी, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं
कि कैलकुलेशन हमारी कभी गलत होती नहीं है। और ये कैलकुलेशन जो है, जब मार्केट के ऊपर में अप डाउन का जब माहौल बन रहा था, तो बेशक हमने दिन के दौरान इतनी आसानी से लेवल नहीं निकलते हैं। लेवल निकालने के लिए बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तब जा कर के एक परफेक्ट लेवल यहाँ पर निकलता हुआ दिखाई देता है। आपने देखा कि कई दिनों की ट्रेडिंग सेशन से मैं लेवल दे रहा हूँ, वह लेवल कभी फेल नहीं हो रहे थे। आज वोलेटाइल भरी स्थिति में मार्केट को देखा गया, इसलिए जो ये लेवल जो है वर्क करते हुए दिखाई नहीं दिया, मार्केट में अच्छा कामकाज होता हुआ दिखाई नहीं दिया। बहरहाल इसे समाप्त करते हैं, चलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि टुमारो है इस हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशंस, और टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे भारतीय बाजार के ऊपर में किस तरह का माहौल बनता हुआ दिखाई दे सकता है, इसे हम समझेंगे विस्तार पूर्वक से विश्लेषण करते हुए। पूरी कहानी आपके सामने बयां करना चाहूँगा, कंटिन्यू इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं मोहिब और आप देख रहे हैं ट्रेड विथ मोहिब। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। चलिए शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, एग्जेक्स निफ्टी क्या बयां करिए टुमारो की प्री ओपनिंग सेशंस को लेकर, साथ ही जानेंगे अमेरिकी मार्केट डाउ जोन्स के ऊपर में फिलहाल किस तरह का कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए अमेरिकी मार्केट डाउ जोन्स को तो यहाँ पर तेज़ी देखी जा रही, 131 पॉइंट की तेज़ी के साथ 42,248 रुपये के स्तर पे कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज दिन के दौरान जब भारतीय बाजार ओपन थी, तब हम देख पा रहे थे कि तकरीबन 170 पॉइंट के आसपास में गिरावट देखी जा रही थी, और अभी लगभग 140 पॉइंट के आसपास में तेज़ी देखी जा रही है। तो निचले स्तर से एक ज़बरदस्त रिकवरी डाउ जोन्स के ऊपर में भी देखा जा रहा है। वहीं निफ्टी 50 की चर्चा करें तो आज ताबड़तोड़ तेज़ी देखने को मिली, 395 पॉइंट की तेज़ी के साथ 25,000 के स्तर को क्रॉस करते हुए 25,062 की क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया। वहीं एग्जेक्स निफ्टी 359 पॉइंट की तेज़ी के साथ 25,075 रुपये के स्तर पे फिलहाल कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कल का जो प्री ओपनिंग सेशंस है, लगभग ये फ्लैट ओपन के संकेत एग्जेक्स निफ्टी की ओर से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से जानकारी दे दूं कि कल की जो प्री ओपनिंग सेशंस होगी वो गेपा ओपनिंग वाली होगी, और गेपा ओपनिंग का भी आंकड़ा कुछ ठीक ठाक देखने को मिल सकता है, क्योंकि न्यूज़ के बेसिस पे आज मार्केट में तेज़ी लौटते हुए दिखाई दी है। तो उस न्यूज़ का इफेक्ट जो है, ये न्यूज़ का जो प्रक्रिया रहती है, बेशक दिन के दौरान तुरंत खोज करके उसको एनालाइज करना काफ़ी दिक्कत होता है, इसलिए दिन के दौरान नहीं हो पाता है। तो बेशक जो है आज की जो तेज़ी लौटी मार्केट के ऊपर में, वह न्यूज़ के बेसिस पे तेज़ी थी। न्यूज़ के बेसिस पे मार्केट के ऊपर में उतना वोलेटाइल भरी स्थिति देखी जा रही थी, इसलिए कल का प्री ओपनिंग सेशन जो है वह तेज़ी वाला ही हो सकता है, गेपा ओपनिंग वाला ही हो सकता है। गेपा ओपन के साथ ही शुरुआत होते हुए दिखाई दे सकती है। ये इस तरह की प्रिडिक्शन जो है वो मेरी तरफ से है। लेकिन वास्तविक तौर पे होगा क्या बैंक निफ्टी के ऊपर में, इसे हम समझ लेते हैं बैंक निफ्टी के ग्राफ के ऊपर में। कहानी अब भी वहीं पास है, कहानी में कोई तब्दीलियां यहाँ पास नहीं है। हमने कई दिनों की ट्रेडिंग सेशंस को यहाँ पास देख लिया है कि मोमेंटम जो है उसी प्रकार से यहाँ पास देखने को मिल रही है कि बहुत दिनों की ट्रेडिंग सेशन से हम देख पा रहे हैं कि एक बार निचले स्तर को ये तोड़ता हुआ दिखाई दिया था कैंडल, जो कि ये कैंडल जो है लेवल को तोड़ता हुआ दिखाई दिया था। मार्केट में करेक्शंस आनी चाहिए, लेकिन मार्केट में जो है अगले दिन तेज़ी लौटता हुआ दिखाई दिया था। एक बार और हमने शायद टूटते हुए देखा था, इसके आसपास में ही शायद यही कैंडल्स है, लेकिन ये पूरी तरीके से नहीं तोड़ पाया था, लेकिन निचले स्तर जरूर टूटता हुआ दिखाई दिया था। तो करेक्शंस की जगह आज मार्केट में तेज़ी लौटते हुए दिखाई दी, और यह तेज़ी जो है जो हमने देखा है, बेशक ये न्यूज़ के बेसिस पे तेज़ी थी, बहुत सारे न्यूजेस हैं उसके बेस पर आज मार्केट में जो तेज़ी लौटता हुआ दिखाई दिया है। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, और न्यूज़ के बेसिस पे जब तेज़ी लौटते हुए दिखाई देती है, तो बेशक मार्केट के ऊपर में माहौल जो है कुछ और ही क्रिएट होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए आज जो काफ़ी उठा पटक का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा था। आज की ट्रेडिंग सेशंस पे हम देख पा रहे थे कि तमाम हिस्से मार्केट के ऊपर में ज़बरदस्त करेक्शंस का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा था, गिरावट देखी जा रही थी। और गिरावट जब देखी जा रही थी, तो दूसरी तरफ हम फ्यूचर के भाव को डाउ जोन्स को भी देख रहे थे, तो ताबड़तोड़ वहाँ पास भी गिरावट देखी जा रही थी। बाकी तमाम मार्केट के ऊपर में ज़बरदस्त करेक्शंस देखा जा रहा था। इसलिए जो है बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, सेंसेक्स, इन सभी से जो है आज गिरावट की ही उम्मीद ज़्यादा थी, और लेवल भी ऑलरेडी मॉर्निंग के सेशंस पे टूट गए थे। लेकिन बाद में जब मार्केट ऊपर नीचे करते हुए अंततः जब लास्ट में तेज़ी दिखाया, तो उसकी बात ही अलग है। बहरहाल इस बात को यहाँ पर छोड़ते हैं। काफ़ी दिनों के बाद आज नुकसान होता
होता हुआ दिखाई दिया है। हर रोज़ तो होता हुआ दिखाई नहीं देता है, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद जो है आज यहाँ पर तगड़ा नुकसान यहाँ पर झेलने को देखने को मिला है। तो बहरहाल इसकी भरपाई हम टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे करेंगे कैसे, यहाँ पर समझ लेते हैं। टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे करना कुछ नहीं है, 55,200 का स्तर को याद रखना है। कितना? 55,200। देखिए ये लेवल जो है इतनी आसानी से नहीं निकलते हैं, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है तब जा करके ये लेवल को मैं निकाल पाता हूँ, जो कि कम डिफरेंस वाला होता है। जो प्राइस है काफ़ी कम डिफरेंस रहती है। अब 355 रुपये की क्लोजिंग है आज की ट्रेडिंग सेशंस पे, 200 का लेवल निकाल रहा हूँ, मतलब कि कितने की डिफरेंस हो गई? 155 पॉइंट की डिफरेंस यहाँ पर देखिए। 150 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ा मायने यहाँ पर नहीं रखता है 150 पॉइंट, क्योंकि प्री ओपनिंग सेशंस पे भी जो है और ये छोटा भी हो जाता है डिफरेंस, तो काफ़ी छोटा डिफरेंस निकाल पाता हूँ ताकि ट्रेड लेने में यहाँ पर आसानी हो। अब यहाँ पर 55,200 का जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे निभाते हुए दिखाई देगी। टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे करना क्या है, आज जिस प्रकार से न्यूज़ के बेसिस पे तेज़ी लौटी है, तो मेरे ख्याल से आज ही यहाँ पर समाप्त कर देना चाहिए। मेरी यदि माने तो मार्केट में न्यूज़ के बेसिस पे जो तेज़ी लौटनी चाहिए वो लौट गई, हमने देख लिया वो तेज़ी। अब उसकी इफेक्ट जो है क्या टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे देखने को मिलेगी? तो मेरी तरफ से देखने को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि एक दिन हमने देख लिया काफ़ी है। लेकिन भी हम ये मान करके जरूर चल सकते हैं कि मार्केट में जिस प्रकार से ताबड़तोड़ तेज़ी देखी गई सेंसेक्स के ऊपर में, निफ्टी 50 के ऊपर में, उसके मुकाबले यदि बैंक निफ्टी को देखा जाए तो इसमें जो है उतना बड़ा मोमेंटम नहीं लौटा। यदि उसके मुकाबले की यदि हम चर्चा करें तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज जो बैंक निफ्टी के ऊपर में देखा हमने कि तकरीबन 500 साढ़े 500 पॉइंट के आसपास की तेज़ी थी, जबकि हम सेंसेक्स और निफ्टी 50 को यदि कंपेयर कर लें तो कम से कम जो है 850 पॉइंट की जो है तेज़ी लौटते हुए दिखाई देनी चाहिए बैंक निफ्टी के ऊपर में, लेकिन उतनी लौटी नहीं जितनी उम्मीद थी। वजह क्या थी? ये जो कैंडल जो कई दिनों की ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पर क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है, इस क्लोजिंग को केवल जो है ये रेफरेंस देता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको जो है क्लोजिंग को जो है बरकरार रखते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसलिए जो है आज बैंक निफ्टी के ऊपर में उतनी बड़ी मोमेंटम नहीं लौटी है, लेकिन जब लौटेगी तो इससे भी शानदार वाली मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसलिए पहला प्रेफरेंस जो होगा इसको तोड़ने का, इस लेवल को, तो उसको तोड़ने के लिए जो है आज जिस प्रकार से तेज़ी लौटी है कल भी उसी प्रकार से तेज़ी देखने को मिल सकती है यदि तोड़ना चाहे तो बेशक जो है मार्केट के ओपन होने के साथ ही कल की ट्रेडिंग सेशंस पे, जो कि इस हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशंस है, कॉल की रणनीति एक्टिव रहेगी। ध्यान रखिएगा, मार्केट के ओपन होने के साथ ही जो है कॉल की रणनीति के साथ बैठा जा सकता है विथ स्टॉप लॉस 55,200 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन स्टॉप लॉस लगा करके नहीं रखना है, स्टॉप लॉस के लिए 10 मिनट का समय व्यतीत करना है, लाइव मार्केट में देखना है 10 मिनट क्या मार्केट 55,200 के निचले स्तर पे 10 मिनट बिता रही है या फिर नहीं। यदि बिता रही है तो लाइव स्टॉप लॉस जो है वहाँ पर से एग्जिट करेंगे पोजीशन से और फिर पोजीशन जो है पलट जाएगी। लेकिन जब तक 55,200 के ऊपरी स्तर पे बैंक निफ्टी दिखाई दे रही है, कॉल की रणनीति एक्टिव रहेगी। हम कॉल की रणनीति के साथ ही जाएंगे और पहला टारगेट जो हमें देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी के ऊपर में, वह पहला टारगेट होगा 55,800 रुपये और दूसरा टारगेट होगा हमारा 56,300 रुपये। ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिल सकती है, 300 के यहाँ पर 400 भी देखने को मिल सकती है। ताबड़तोड़ तेजी की उम्मीद होगी बैंक निफ्टी से टुमारो की ट्रेडिंग सेशन से, लेकिन ये तभी संभव है जब 55,200 के ऊपरी स्तर पे बैंक निफ्टी को कामकाज करते हुए देखेंगे, तो ही संभव है कि हम 55,800, 56,300, 400 तक जो है ऊपरी स्तर पे बैंक निफ्टी को निकलते हुए देखेंगे। और ये जो कई दिनों की ट्रेडिंग सेशन से जो क्लोजिंग देखने को मिल रही है, ये बंधन भी टूटता हुआ दिखाई देगा मार्केट के ऊपर में, और हम मार्केट के ऊपर में एक ज़बरदस्त तेज़ी लौटते हुए देख पाएंगे। ये तो हो गई ऊपरी स्तर की कहानी, लेकिन अब हम पुट की भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट के ऊपर में जो न्यूज़ के बेसिस पे तेज़ी आज लौटते हुए दिखाई दी है, हो सकता है उस तेज़ी को जो है भुना करके कल मार्केट के ऊपर में करेक्शन से लौटता हुआ दिखाई दे। तो उसके लिए करना क्या है कि मार्केट को देखना है कि क्या 55,200 के निचले स्तर पे 10 मिनट का समय व्यतीत कर रही है कि नहीं। यदि कर रही है तो आंख बंद करके यहाँ पर पुट की रणनीति बनेगी, पी की रणनीति बनेगी। मार्केट में गिरावट हावी होता हुआ दिखाई देगा और मार्केट में करेक्शंस लौटते हुए दिखाई देगी और हम मार्केट से उम्मीद करेंगे कि 54,600 रुपये ये पहले टारगेट को दिखा दे और दूसरा टारगेट होगा 54,400 के तकरीबन, तो ये दूसरा टारगेट होगा। लेकिन
55,200 के निचले स्तर पे जैसे ही 10 मिनट का समय व्यतीत कर लेती है, आंख बंद करके पुट की रणनीति यहाँ पर बनाया जा सकता है। देखिए आज इस प्रकार से मार्केट की स्थिति देखी गई, वोलेटाइल भरी स्थिति, हर रोज़ मार्केट वैसा नहीं रहता। आपने कई दिनों की ट्रेडिंग सेशन से आपने देखा हर रोज़ मार्केट के ऊपर में उतनी वोलेटाइल भरी स्थिति में नहीं देखी जाती है। आज कुछ ज़्यादा ही वोलेटाइल था मार्केट, 400 500 पॉइंट की अप डाउन ट्रेंड इस प्रकार से बनते हुए दिखाई दे रही थी जैसे कि महीने भर का ट्रेंड जो है एक ही दिन पे यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा हो। इस प्रकार के मोमेंटम देखी जा रही थी। तो हर रोज़ इस प्रकार के मोमेंटम नहीं बनते हैं, तो मार्केट में हर रोज़ प्रॉफिट भी नहीं निकाला जा सकता है, कभी कभार नुकसान भी होता है। आज नुकसान हमने देख लिया, काफ़ी दिनों की प्रॉफिट देखने के बाद जो है आज पहली बार जो है नुकसान का चेहरा देखना पड़ा मार्केट के रिलेटिव से। बहरहाल यहाँ पर जो है कल की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से हम देखेंगे कि मार्केट में तेज़ी की जब माहौल बनेगी तो आज की जो नुकसान है उसकी भरपाई कल की ट्रेडिंग सेशंस पे कर लेंगे। उम्मीद जो है 100% जो है कि तेज़ी की लौटते हुए दिखाई देनी चाहिए, और नहीं तो मार्केट के ऊपर में ये भी अपेक्षा होगी 55,200 के स्तर के टूट जाने के बाद कि करेक्शंस भी जब दिखेगी तो वह भी ताबड़तोड़ दिखेगी, और तेज़ी दिखेगी तो भी ताबड़तोड़ दिखेगी। तो ज़बरदस्त मोमेंटम के लिए रहेंगे तैयार टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे बैंक निफ्टी की रिलेटिव। मैं आशा करता हूँ कि जानकारी आप सभी के काम आई होगी। वीडियो अच्छे लगे होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँचे। थैंक यू, बाय बाय।